इस वीडियो के अंदर हम अपनी पहली एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, वो भी एक्सप्रेस जेएस का यूज करके। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं भी आती है फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं उसको देखते हो एंड इम्प्लीमेंट करते हो तो आप भी अपनी पहली एपीआई जो है एक्सप्रेस जेएस के अंदर क्रिएट कर सकते हो। सो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो हमें सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर एसएच नोड.जेएस को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो यहाँ हमें सिंपली विंडोज इंस्टॉलर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो हमारा नोड.जेएस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड सेकेंड जो है वो है हमारा वीएस कोड, जो कि एक कोड एडिटर है। तो यहाँ पर आप अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, बेसिकली विंडो है, मैक है और लिनक्स भी। उसके बाद आपको अपना सीएमडी ओपन करना है एंड सीएमडी में आप चेक कर सकते हो node-v। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो नोड का वर्जन है यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अगर इससे अधिक है या फिर इससे कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने नोड का जो वर्जन है उसको चेक कर लिया है कि हमारे सिस्टम के अंदर नोड जो है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी फाइल को एसएच जो हमारी डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना है। बेसिकली जो मेरा फाइल है वो है cd pictures/बैक के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ वीएस कोड के अंदर भी आप यहाँ टर्मिनल के अंदर न्यू टर्मिनल करके यहाँ पर जो कमांड्स हैं यहाँ पे भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने सीएमडी के अंदर ही रन करने वाला हूँ। तो मुझे सबसे पहले npm init-y इसको मुझे रन कर लेना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट या फिर अपने टर्मिनल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे फोल्डर के अंदर एक package.json करके फाइल क्रिएट हुई है। ठीक है, एंड सेकेंड जो हमें इंस्टॉल करना है वो है हमारा एक्सप्रेस। तो मुझे लिखना है npm install express। तो हम नोड.जेएस के थ्रू भी सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारा एक्सप्रेस जेएस जो फ्रेमवर्क है वो हमें काफ़ी इजीली जो है वो सर्वर क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेस जेएस का ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक नोड मॉड्यूल फोल्डर है जिसके अंदर सारे पैकेजेस हमारे होते हैं। ठीक है, अगर मैं पैकेज.जेसन तो हमारा जो एक्सप्रेस जेएस है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो डिपेंडेंसीज के अंदर नहीं दिखाएगा। अगर डिपेंडेंसी इसके अंदर दिखा रहा है तो मतलब कि एक्सप्रेस जेएस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमें एक फाइल को क्रिएट करना है, जो कि आप index.js भी रख सकते हो या फिर server.js भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर index.js ही रखने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना होगा। तो हम इंपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं लिखूँ इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, पहला स्टेप ये हो सकता है, या फिर मैं const express इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। कि ये जो हमारा सिंटेक्स है ये हमारा कॉमन जेएस का है, और जो मैंने इंपोर्ट वाला किया था वो जो था वो मॉड्यूल जेएस है। तो अगर आप उससे करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो टाइप है यहाँ पर आपको मॉड्यूल करना होगा। अगर आप सिंपली कॉमन जेएस यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉमन जेएस लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉमन जेएस से ही क्रिएट करूँगा। इसके बाद मुझे लिखना है const app एंड मुझे एक्सप्रेस को यहाँ पर कॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्रेस की सारी पावर्स हैं वो हमारे ऐप के अंदर आ चुका है। तो मैं लिखूँगा app.get एंड मुझे यहाँ पर अपना पाथ बताना होता है, बेसिकली राउट। तो मैं यहाँ पर स्लैश दे रहा हूँ, बेसिकली यहाँ जो कि हमारा होम होगा, यानी यहाँ पर कॉमा देकर मुझे एक कॉल बैक देना है। ठीक है, इस कॉल बैक के अंदर मैं दो चीज़ें लूँगा, पहला है मेरा रिक्वेस्ट और सेकेंड जो है वो है मेरा रिस्पॉन्स। एंड मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा हाय आदित्य। ठीक है, एंड मुझे इस सर्वर को लिसन करना होगा बेसिकली एक पोर्ट नंबर पे। तो मुझे सिंपली लिखना है app.listen एंड यहाँ पोर्ट बेसिकली 8000 पे मैं रन करूँगा, और यहाँ पर मैं एक कॉल बैक दे दे रहा हूँ console.log सर्वर इज रनिंग। ठीक है,
एंड मुझे इस फाइल को रन कर देना है। तो मुझे सिंपली लिखना है node index.js, अपनी फाइल का नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर इज रनिंग था, कंसोल लॉग ये वाला, तो वो यहाँ पर कंसोल पे मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली हमारा जो सर्वर है वो वहाँ पर रन हो चुका है। अगर मैं यहाँ सिंपली अपने ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट 8000 अगर मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे लिए हाय आदित्य जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स आया हुआ है। अगर मुझे कोई जेसन डेटा भेजना है तो मुझे सिंपली रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड पैरेंथेसिस लगाकर यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे अपना डेटा जो है उसको भेज सकता हूँ। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो वही है ऑब्जेक्ट हमारा जेसन। सो मुझे यहाँ सिंपली आदित्य एंड एज जो है लेट्स से 18 एंड जो सिटी है वो यहाँ पर मैं लेट्स से नोएडा। तो मुझे इस फाइल को फिर से रन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इस फाइल के अंदर। तो मुझे सिंपली लिखना है node index.js एंड अगर मैं फिर इस अपने ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट 8000 को अगर रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो जेसन डेटा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स भेज रहे हैं सर्वर से। अब देखते हैं कि हम कैसे रिक्वेस्ट को लेते हैं। तो मुझे सिंपली क्या करना है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट्स से नेम नाम से, ओके। एंड जो नेम है मेरा वो क्या से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर नेम नाम से, ठीक है। एंड मुझे एक मिडल वेयर एसेट्स लगा देना है। तो मुझे सिंपली लिखना है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, जो कि हमारा बफर डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ओके। एंड इसके बाद मुझे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट सेंड नेम को। एंड इसके बाद मुझे इस एपीआई को चेक करना है। तो मैं यहाँ पर थंडर क्लाइंट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो पोस्टमैन का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे मुझे क्लिक करना है। मुझे यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करना है लोकल होस्ट 8000 पे। एंड मुझे यहाँ बॉडी के अंदर जो डेटा है उसको भेजना है। तो मुझे सिंपली नेम भेजना था अपना। सो लेट्स से मैं यहाँ आदित्य अगर मैं सेंड करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो यहाँ पर देखें कि जो हमारा पुराना वाला डेटा है वही यहाँ पर आ रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, अपने सर्वर को बंद करना है एंड फिर से मुझे अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर देना है। सो मैं सिंपली नोड index.js कर दूंगा। एंड अगर मैं अब भेजूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने डेटा भेजा था वो यहाँ पर आ रहा है। अगर मुझे सर्वर को बार बार रीस्टार्ट से बचाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, npm install nodemon। तो जो हमारा नोडमैन पैकेज है वो क्या करता है कि जब जब सर्वर के अंदर कोई कोड के अंदर चेंजेस होता है तो वो सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर नोडमॉन को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ एंड अगर मैं नोडमॉन के थ्रू अगर रन करता हूँ नोडमॉन index.js, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे को कुछ ये लिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने पैकेज.json के अंदर आऊँगा और जो मेरा स्क्रिप्ट कमांड है यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा nodemon index.js एंड यहाँ पर एक कॉमा एंड इसके बाद मैं npm स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे नोडमॉन के थ्रू जो है वो यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर और भी कोई चेंजेस करूँ, लेट्स से कॉन्स्ट मैं ईमेल भी लेना चाहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ईमेल नाम से, एंड मैं यहाँ पर एक जेसन भेजना चाहूँगा लेट्स से जेसन, जिसके अंदर लेट्स से नेम हो एंड ईमेल हो एंड यहाँ पर एक और मैसेज हो
जिसके अंदर लिखा हो थैंक्स फॉर यू। ओके, एंड नहीं यहाँ पर कुछ चेंजेस किया है, बट मुझे फिर से सर्वर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा नोडमोन है वो ट्रैक कर रहा था कि सर्वर के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास कैन यू नॉट रीड नेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मुझे सिंपली अपने थंडर क्लाइंट के अंदर आना है एंड मुझे यहाँ पर जो डेटा है उसको ऐसे भेजना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट्स से नेम में मेरा है मोहित एंड ईमेल है, ईमेल के अंदर as@gmail.com। तो अगर मैं यहाँ सेंड करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इजी है हमारा एक्सप्रेस.जेएस के अंदर सर्वर को क्रिएट करना है। एंड यहाँ पर मैं पोस्ट का भी यूज कर सकता हूँ और गेट का भी यूज कर सकता हूँ। सो दोनों की अगर बात करें तो जो हमारा गेट है उसका जो डेटा होता है वो यूआरएल में शो होता है, बट हमारा पोस्ट जो होता है उसका जो डेटा होता है वो यूआरएल में ऐसा शो नहीं होता है।